जोहार साथियों। आज मैं झारखंड की ज़मीनी व्यवस्था से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर सीएनटी एक्ट कहता है कि आदिवासी की संरक्षित ज़मीन का हस्तांतरण कानून के अधीन ही होगा, तो फिर हर साल इतना भूमि विवाद क्यों पैदा होते हैं? जब एक आदिवासी रैयत अपनी ज़मीन बेचने जाता है, हो सकता है उसे कानून की पूरी जानकारी ना हो। जब कोई खरीदार ज़मीन खरीदने जाता हो सकता है उसे भी पूरी कानून की जानकारी ना हो, लेकिन क्या प्रशासन भी अनजान होता है? अंचल कार्यालय किस लिए है? राजस्व अभिलेख किस लिए है? खतियानी खाता, प्लॉट रजिस्टर टू और भूमि का नेचर किस लिए दर्ज किया जाता है? यदि किसी जमीन पर सीएनटी एक्ट लागू है तो क्या यह जांच करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? फिर सवाल उठता है, यदि जमीन बेचने योग्य नहीं थी तो अनुमति कैसे मिली? यदि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, तो किस आधार पर मिली? यदि रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, तो हुई कैसे? यदि बाद में अदालत या सक्षम अधिकारी कहता है कि मामला कानून के अनुरूप नहीं था, तो सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? रैयत अपना पुश्तैनी अधिकार बचाने के लिए वर्षों तक लड़ता है। खरीदार अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगाकर अदालतों की चक्कर लगाता है। लेकिन जिनके पास रिकॉर्ड थे, जिनके पास कानून था, जिनके पास जांच की जिम्मेदारी थी, उनके जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या केवल रैयत और खरीदार ही हर बार नुकसान उठाते रहेंगे? क्या भूमि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल फाइल आगे बढ़ाना है या कानून का सही पालन सुनिश्चित करना भी है? यदि किसी मामले में कानून के अनुरूप सभी प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। और यदि कहीं जांच में चूक हुई थी, तो उसे भी सबक लेकर व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। क्योंकि 5वीं अनुसूची और सीएनटी एक्ट केवल कागज के कानून नहीं है, उनका उद्देश्य आदिवासी भूमि की रक्षा करना है। इसलिए सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल पूरी व्यवस्था का है। क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनेगी कि कोई आदिवासी अपनी जमीन को लेकर ना ठगे, कोई खरीदार वर्षों मुकदमा ना लड़े और कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच ना सके? इसी सवाल का जवाब झारखंड की जनता भी जानना चाहती है। जोहार, जय झारखंड, जय संविधान।